नमस्कार। इस वक्त मैं रुड़की के ऐसे पवित्र स्थान पर बैठा हूँ, खड़ा हूँ, पहुँचा हूँ जहाँ आत्मा तृप्त हो जाती है, जहाँ एकदम स्वर्ग जैसा सौंदर्य यहाँ दिखाई देता है। और चंद्र प्रकाश भाटा, सोनी चंद्र प्रकाश भाटा इस रुड़की के जाने माने व्यक्ति हैं। तारीफ नहीं है, तारीफ के मोहताज भी नहीं है। हर समाज इनके साथ खड़ा है। इनकी बहुत ही बढ़िया खासियत, खूबी जो है मनोज भाई ने बताई, और मैं ये बात सुन के गदगद हो गया अपने आप में कि हमारे समाज में इस प्रकार की विभूति भी मौजूद है। 5 योजनाओं से लगातार निर्दलीय पार्टियों में अकेले ही बिल्कुल बहुमत के साथ एमसी बनते आते हैं। तो भाटा साहब ने समाज के लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया है। इस यज्ञ में बहुत सारा जो है योगदान है हमारे स्वर्णकार समाज का। और आज मेरे पीछे इन सब पीछे देख रहे हैं, अजमेर जी महाराज बड़ी दिव्य दृष्टि से पूरे समाज को देख रहे हैं और कह रहे हैं, है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ो, एकता बनाओ, समाज को समझाओ, समाज को ऐसे सुदृढ़ बनाओ कि समाज के पीछे पूरा जहां लग जाए। तो भट्टा साहब, आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने इस गंगा के किनारे हमारे आराध्य देव अजमेर जी को जगह दिलवा करके पूरे समाज के अंदर एक ऐसा नाम रोशन किया है पूरे समाज का, क्योंकि ये पहली वो जगह है जहां गंगा के किनारे हमारे अजमेर देव जी स्थापित हुए हैं। तो पूरा समाज क्या कहता है, आपके नहीं, पूरा समाज क्या कहता है? मैं सर्वप्रथम आभार व्यक्त करता हूं, आप इस यज्ञ में जो आहुति देने के लिए आए हैं, जिंद से आए हैं। और आपके चैनल का नाम है दर्पण। आप दर्पण मतलब शीशा, और शीशे में किस प्रकार से आप स्वर्णकार समाज को और सर्व समाज को उतार रहे हैं और सबको आईना दिखा रहे हैं। और आपके आईना दिखाने के प्रयास से ही आज स्वर्ण समाज आगे बढ़ रहा है और उन्नति की ओर अग्रसर है। मुझे अभी मनोज भाई ने बताया कि आप कहीं भी अजमेर जी महाराज या स्वर्णकार समाज या हिंदू समाज का कोई भी कार्य होता था, आप अवश्य जाते हैं। मैं हृदय से यहाँ के स्वर्णकार समाज के माध्यम से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ आपके साथ जो आई हुई टीम है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो महाराज जी की प्रतिमा का अनावरण आज यहाँ के हमारे कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा जी द्वारा और हमारी सविता दीदी जो 9वीं बार विधायक बनी है, उनसे पहले 8 बार उनके पति हरबंस कपूर जी वो मंत्री रहे और क्या कैबिनेट मंत्री रहे, स्पीकर रहे उत्तराखंड के, और 9वीं बार वो बहन जी बनी है हमारे। और उन्हीं की तर्ज पर चलने वाला हमारा समाज, हम धीरे धीरे चलते रहो, बस हम ये पता है कि चलते रहना, काम करते रहना है। और हम उस चलते क्या करना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये चीज़ हमने सीखी तो सविता दीदी से, मैंने मेरे से पहले प्रदीप बत्रा जी से सीखी, और उन्हीं के आशीर्वाद से माँ गंगा जी के घाट पर सर्व समाज और स्वर्णकार समाज के माध्यम से आज हमें ये प्रतिमा का अनावरण करने का मौका हमें प्राप्त हुआ। अभी हमें एक लड़ाई और लड़नी है। अभी एक लड़ाई हमारी दूसरी ये है कि हमारे समाज में धर्मशाला नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि हरियाणा में जहाँ से जिंद से आप आए हैं या जहाँ आपके चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, वो प्रत्येक अपने प्रतिनिधि को पकड़े, उस प्रतिनिधि के माध्यम से सुन रहे हैं। कम से कम हजारों स्वर्णकार समाज के बंधु इस खबर को देख रहे हैं और सुनेंगे। एक बहुत ही अच्छा संदेश चंद्र प्रकाश जी दे रहे हैं, और उस संदेश को सुन के इग्नोर नहीं करना, टालना नहीं है, बिल्कुल अपने हृदय में बसाना है। एक ऐसी योजना इनके दिमाग में है और वो संदेश मेरे चैनल के माध्यम से आपको दे रहे हैं, बड़े गौर से सुना जी। हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी मंदिर के निर्माण में, धर्मशाला के निर्माण में, वो किसी भी समाज की ओर लगा रहता है, धन भी देता, तन भी देता, मन भी देता है। और जब हमारा मौका आता है, हम मांगते नहीं, हमें मांगना चाहिए, हमें बुलाना चाहिए, जिसका प्रमाण है कि आज
हमने छोटा सा प्रयास किया था और हजारों की संख्या में हमें स्वर्णकार समाज तो प्राप्त हुआ ही, यहाँ पे सर्व समाज के लोग हमारे साथ खड़े हुए, जिसका प्रमाण है आज हमें प्राप्त हुआ। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, पूरे देश के नगर नगर ग्राम ग्राम में जहाँ भी आपके माध्यम से लोग इस चैनल को देखें, तो बस आप सभी से एक ही आग्रह है, सनातन को आगे बढ़ाएं। अपने यशस्वी मुख्यमंत्री हो, आपके प्रतिनिधि के रूप में जो आपके विधानसभा या लोकसभा देख रहे हैं, उनको पकड़ें और उनके माध्यम से महाराज जी की प्रतिमा का अनावरण कराएं, स्थापित कराएं, उनके नाम से पार्कों का निर्माण कराएं, चौराहों का निर्माण करें, मार्गों का निर्माण कराएं, धर्मशालाएं बनाएं। सर्व समाज आपके साथ भी वैसे ही खड़ा होगा जिस प्रकार आप सर्व समाज के साथ जाकर के खड़े होते हैं। में कोई ऐसा नेता है, चाहे वो किसी भी राजनीति से जुड़ा हुआ हो, किसी भी पार्टी से हो, बिल्कुल, बिल्कुल। आप उसको अपने बच्चे के भविष्य की ना कहें, बच्चे को नौकरी लगवा दो। अजमेर जी महाराज की मूर्ति की स्थापना के लिए एक जगह ले लो। अजमेर जी महाराज जी आपके बच्चों का, आपके घर का, अपने परिवार का, अपने समाज का भला ऐसे करते रहेंगे। एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो 25 साल का हमारा प्रयास है, इसको 3 बार सिंचाई विभाग के कुछ अधिकारियों ने ध्वस्त करने का प्रयास किया, पर अजमेर जी महाराज की संतान है, अविरल गंगा बह रही है, तो अविरल ये समाज भी अपना कार्य करना जानता है। और लगातार जैसे वो तोड़ते थे हम बनाते थे, तोड़ते थे बनाते, हम मजा नहीं कर रहे। हमने एक चबूतरा बनाया माँ गंगा जी के घाट पे, भगवान ही तो स्थापित होंगे, तो वो स्थापित हो गए। एक बात और ये निरंतर प्रयास प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, सफलता अवश्य मिलती है। चंद्र प्रकाश जी, एक बात मैं पूछना चाहूँगा, जो एक दिव्य दृष्टि द्वारा एक दिखाई दिया है, क्योंकि अभी तो यहाँ टेंट लगे हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए समाज यहाँ करके अपना नतमस्तक भी ना हो, अकेले महाराज यहाँ खड़े रह जाएं, ऐसा तो नहीं होगा? क्या मैं आपको बताना चाहूँगा, जब तक इनका चेहरा ढका हुआ था, 6 महीने पहले हमने मूर्ति लगा दी थी। 6 महीने बाद धोखे से उन्होंने आकर के जेसीबी मार करके उन्होंने भगवान को तो जगाया, उन्होंने स्वर्णकार समाज और हिंदू समाज को जगा दिया। जिस प्रकार से मजारों पे बुलडोजर चलते हैं, विधर्मियों पे बुलडोजर चलते हैं, उस प्रकार उन 2 अधिकारियों ने किया गया। आज वो भी अब शर्मसार हैं, अपने मन में उन्हें भी कहीं ना कहीं पीड़ा हो रही होगी, मैंने ऐसी गलती क्यों कर दी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और आज भगवान उनको क्षमा करें माँ गंगा मैया, और आगे से इस तरह का कोई भी समाज का कोई कार्य होता है तो उस कार्य में विघ्न मत डाले। और भगवान तो जागे स्वर्णकार समाज जागा, रुड़की की जनता जागी और सर्व समाज एक हो गया। उन्होंने इसके बाद अन्य घाटों पर भी चस्पा किया, अपना जो है नोटिस चस्पा किया, उसका परिणाम ये हुआ अस्तित्व बचाओ संघर्ष समिति उत्तराखंड। तो इस नाम से हमारा एक संगठन तैयार हो गया। कहीं भी अगर हिंदू समाज की कोई भी प्रतिमा, कोई भी मंदिर को अगर कोई नुकसान पहुंचा, वो चाहे गुरु रविदास जी की हो, भगवान वाल्मीकि जी को, गंगा मैया की हो, परशुराम जी की हो, सर्व समाज की जितनी प्रतिमाएं हैं वो वहाँ स्थापित हैं, वो रहेंगी। अगर उन्हें कहीं भी कोई नुकसान पहुँचता है तो चंद्र प्रकाश बाटा अपने समाज के साथ 24 घंटे खड़ा है। रात को 3 बजे भी अगर कोई घटना घटती है तो मेरा समाज और हिंदू समाज यहाँ का जागा हुआ है, तुरंत वही पहुँचता है, जवाब देता है। क्या बात है, अपने समाज के लिए ये बलिदान, ये संघर्ष, ये समय चंद्र प्रकाश बाटा से सीखे। मैं गंगा जल की एक कैन लेकर के आया था कि इस बहाने जो है जब मूर्ति स्थापना होगी तो गंगा जल जो है वहाँ अर्पित किया जाएगा। मुझे नहीं पता था कि अजमेर जी महाराज ने तो पूरी गंगा पे ही कब्जा कर लिया। भगीरथ की मैया की जय करे वीर बजरंगी, जय श्री राम। गगन वेदी ये नारे जब कानों में गूंजे तो रोंग रोंग खड़ा हो गया। और चंद्र प्रकाश बाटा से मिलकर तो बड़ी खुशी हुई है, और उससे बड़ा योगदान मुकुल जिया का रहा। मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, हमारे बीच में अशोक वर्मा जी जो हमारे सर्वे सर्वा है अलग से अनिल अग्रवाल जी भाई साहब, ये बीच में खड़े हैं। ये काम करने वाले व्यक्ति हमेशा अपनी फोटो नहीं खिंचवाते, पीछे खड़े रहते हैं। आ जाओ इन मूर्ति को जरूर दिखाएं, इन मूर्ति को जरूर दिखाएं। आज सर्व समाज का प्रमाण है कि ये खड़े और ये खड़े, इन्होंने 28 वर्ष पूर्ण यहाँ से अगली सड़क पे माँ दुर्गा जी की प्रतिमा का स्थापित की थी। और आज उस प्रतिमा के माध्यम से लगाई हुई प्रतिमा के साथ साथ उन्होंने यहाँ से 2400 निर्धन कन्याओं का विवाह उसी मंदिर से इन्होंने किया। आज
करोड़ों रुपया इन्होंने वहाँ से उसका इकट्ठा किया। आज भी एक छत्र इन्होंने वहाँ पे मेरे ख्याल से 70 किलो चांदी का छत्र है, उस समय क्या भाव होगा, आज क्या भाव है। आज इनकी नीयत साफ चमकती है। माँ गंगा मैया की कृपा है, सर्व समाज के साथ खड़े रहते हैं। कहीं से निधन कन्या को आज वो छत्र इन्होंने बनवाया था, करोड़ों रुपए का हो गया। और साथ साथ वो जो मंदिर है, आज माँ शाकुंभरी मैया की अखंड ज्योत वहाँ जल रही है, वो इन्हीं का आशीर्वाद है दोनों का। बहुत कहते हैं ना, चांदी जैसा तन और सोने जैसा मन, वो हमारे अग्रवाल साहब का यहाँ देखने को मिला। आप कुछ कह रहे थे बाबूजी, कुछ पीड़ा है आपकी शायद। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आपका सबका जल पाने को लेकर चलना मुझे थोड़ा। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, सितारों को आंखों में महफूज रख लो। बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर हम भी हैं, फिर अगले साल मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले साल नहीं, हर रोज मुलाकात होगी। अजमेर जी महाराज के श्री चरणों में होगी और अजमेर जी की प्रतिमा के बिल्कुल सामने होगी। अजमेर जी महाराज से कहते कि हमारे समाज को एक ऐसा आईना, एक ऐसी ताकत दे जो दिन रात जो है बस आपकी सेवा में लग जाए। तो पत्रकार राजकुमार भारती को दे इजाजत। नमस्कार।